आदेश जय श्री महाकाल शिवकेशी वैष्णव चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी स्तोत्र संबंधित उन मापदंडों के विषय में जिनके अंतर्गत आपने ये जाना कि किसी भी स्तोत्र पाठन के दौरान अथवा किसी भी स्तोत्र पाठ में करते समय आपको क्या करना चाहिए। और आज के वीडियो में हम जानेंगे उन मापदंडों के विषय में जिनके अंतर्गत आप ये जान पाएंगे कि किसी भी स्तोत्र पाठ में आपको ये नहीं करना चाहिए। तो जो सबसे पहला मापदंड है कि शक्तियों को कभी भी टेढ़ा घुमाने का प्रयास ना करें, अर्थात उनके सामने गलत प्रस्तुतिकरण ना करें। शक्तियों को बेहतर ज्ञात है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। शक्तियों को बेहतर पता है कि आपके लिए क्या आवश्यक है, लेकिन व्यक्ति की जो मांग होती है वो अपने स्तर की होती है और वो भी स्पष्ट नहीं होती है। देखिए, भक्ति दो तरीके की होती है। एक होती है निस्वार्थ भक्ति और दूसरी भक्ति होती है जिसमें कि आप परमात्मा से कुछ मांगते हैं, क्योंकि अगर कोई दे सकता है इस दुनिया में किसी को कुछ तो वो एकमात्र परमात्मा ही है, परम शक्तियाँ ही हैं। बाकी सब सिर्फ एक माध्यम है, व्यक्ति सिर्फ एक माध्यम है। तो जो ये दूसरी भक्ति होती है, इसके अंतर्गत जो भी भक्त होता है, जो भी साधक होता है, उसको एक स्पष्ट भाव रखना होता है, अपने शब्दों में स्पष्टता रखनी होती है। अर्थात आपकी समस्या अगर पेट दर्द की है तो आप जो निवारण मांगेंगे परमात्मा से वो आप पेट दर्द का निवारण मांगेंगे, ना कि किसी अन्य चीज़ का। अन्यथा आपकी जो भी आप पाठ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, जाप करेंगे, वो करने के बाद में आपकी जो शिकायतों का चिट्ठा होगा वो बहुत बड़ा होगा और उसका कोई औचित्य नहीं होगा। क्यों औचित्य नहीं होगा? क्योंकि आपने सीधे और सरल शब्दों में अपनी बात नहीं रखी, उस परमात्मा को घुमाने का प्रयास किया, उन्हें अलग दृष्टिकोण दिखाने का प्रयास किया, ये जानते हुए भी कि सत्य से वो भली भांति परिचित हैं। तो जो पहला मापदंड है वो यही है कि शक्तियों के साथ इस तरीके का खेल खेलने का प्रयत्न ना करें। अगर आपकी कोई मांग है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो, आपकी कोई मनोकामना है, तो उसे सीधे और सरल शब्दों में स्पष्ट करना सीखिए, क्योंकि परमात्मा को सरलता और स्पष्टता पसंद है, उन्हें छल कपट नहीं पसंद है। तो ये जो भाव है, इस भाव को अपने मन से निकाल दें और सरलता और स्पष्टता वाले भाव को अपने अंदर शामिल कर लें और उसी हिसाब से परमात्मा से मांग रखें। यदि आपकी भक्ति निस्वार्थ भक्ति नहीं है, किसी उद्देश्य को लेकर के है, उद्देश्य देखिए गलत नहीं होता है, लेकिन आपके भाव और आपका मार्ग जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। तो अब बात करती हूँ दूसरे मापदंड की। दूसरा मापदंड ये है कि जिस भी इष्ट शक्ति पे, अगर आपको किसी इष्ट शक्ति पे अविश्वास हो तो आप उनसे संबंधित किसी भी स्तोत्र, मंत्र, किसी भी आध्यात्मिक क्रिया को ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि YouTube से देख करके या फिर किसी अन्य माध्यम से जोश जोश में चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं और बिना विश्वास के, यानी कि अविश्वास के साथ में आराधना करने लगते हैं उस इष्ट पर। सबसे पहले तो जिससे आप कुछ मांगना चाह रहे हैं उस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जिससे कुछ मांग रहे हैं आपका उन पर ही विश्वास नहीं है तो फिर आप गलत राह जा रहे हैं। सबसे पहले अपने विश्वास की डोर मजबूत करिए और इष्ट पर आपको अविश्वास हो उनकी साधना ना करके उन इष्ट की आराधना करिए जिन इष्ट पर आपको विश्वास हो या फिर अधिक विश्वास हो।
बहुत सारे लोग इस संबंध में अपनी राय भी रखने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं जिसमें कि अविश्वास के चलते उनके जो उद्देश्य होते हैं, उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ति नहीं हो पाती हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम सबको एक सही राह दिखाएं। तो बजाय इसके आप कोशिश करिए कि जिन इष्ट की आप आराधना करते हैं, जिन इष्ट पर आपको विश्वास है, आप उनसे संबंधित स्तोत्र का, मंत्र का जाप करिए और उन्हीं से आप कृपा प्राप्ति करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसके बाद में जो तीसरा मापदंड है वो ये है कि स्तोत्र देने वाले और स्तोत्र रचयिता यानी कि माध्यम। तो देखिए, माध्यम के प्रति आपका अगर बैर भाव है, यानी कि आपको जहाँ से भी स्तोत्र प्राप्त हुआ है, मंत्र प्राप्त हुआ है या कोई भी क्रिया प्राप्त हुई है, यदि उस व्यक्ति को लेकर के, उसके परिवार में किसी को लेकर के आपके मन में अविश्वास भाव है या बैर भाव है, शत्रुता भाव है, तो फिर आप उस व्यक्ति द्वारा, उस माध्यम द्वारा प्राप्त किसी भी स्तोत्र या साधना को ना करें, अन्यथा आपको इसका जो पूर्ण प्रभाव है वो नहीं प्राप्त होगा। इसका प्रभाव आपको एक बारगी ज़रूर प्राप्त होगा प्रथम बार में, लेकिन अगर आप ये प्रयत्न करेंगे कि बार बार आपको इसका लाभ प्राप्त हो तो फिर आप गलत राह में हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अपना समय वहाँ पर व्यर्थ ना करें और इसके स्थान पर जिन पर आपको विश्वास है आप उनके मार्ग की साधनाएं करिए, उनके मार्ग द्वारा दी गई हुई परमात्मा की जो आराधना है वो करिए, वो आपको पूर्ण फल प्रदान करेंगी। और इसके अतिरिक्त एक और है कि कृतज्ञता रखिए, जैसे मैंने कल के वीडियो में कहा था, लेकिन कृतज्ञता रखने का अर्थ ये नहीं है कि आप माध्यम और परम में भेद करना भूल जाएं, अर्थात माध्यम और उद्गम में, क्योंकि उद्गम परम है, हर चीज का उद्गम परम है। व्यक्ति सिर्फ माध्यम है, या फिर किसी भी अन्य माध्यम द्वारा अगर आपको कोई भी वस्तु, कोई भी क्रियाएं प्राप्त हो रही हैं तो वह सिर्फ माध्यम है, और माध्यम होने के नाते उनका सम्मान करें, उनके प्रति कृतज्ञता भाव रखें, लेकिन माध्यम को कभी भी उद्गम समझने की भूल ना करें। और इस विषय पर मैं इसलिए जोर डाल रही हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती होती है आराधना मार्ग में। जब भी एक साधक माध्यम को उद्गम समझने लगता है, अर्थात माध्यम को ही मुख्य समझने लगता है, तो वह अपने जीवन में कृपा के स्थान पर दुष्परिणामों को आमंत्रित कर लेता है। तो ऐसी भूल ना करें, माध्यम को माध्यम ही रहने दें, उन्हें परम बनाने की अर्थात उद्गम बनाने का जो है वो प्रयत्न बिल्कुल भी ना करें। तो अब मैं बात करती हूँ एक और चीज़ की, कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कई बार क्या होता है, जब किसी भी सोशल नेटवर्किंग पर या फिर कहीं पर भी वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखते हैं या फिर किसी से कोई नई जानकारी प्राप्त करते हैं या फिर अपने गुरु भाइयों में या अन्य साधकों के मध्य जब एक चर्चा का विषय बनता है और उन्हें ज्ञात होता है कि कोई एक साधक है जिसके पास में अलग अलग तरीके की शक्तियां हैं, क्योंकि वो बहुत सारे स्तोत्र पाठ करता है या मंत्र करता है, क्रियाएं करता है, तो क्या होता है कि जो नवीन साधक होता है, नवीन साधक से अर्थ यहाँ पे मैं नवीन साधक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस ग्रुप में वो नवीन साधक है, तो जो भी अन्य साधक होता है, तो अन्य साधक क्या सोचते हैं कि हमें भी ये करनी चाहिए, यानी कि देखा देखी जब एक प्रतियोगिता के भाव से आप किसी भी साधना को करते हैं, किसी भी आराधना को करते हैं, तो वो फलीभूत नहीं होती है।
और इसके भी दुष्परिणाम व्यक्ति को अपने जीवन में भुगतने पड़ते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में उस साधना, उस आराधना के दौरान अथवा उसके कुछ समय बाद तक गलत परिणामों को झेलना पड़ता है। इसलिए कभी भी प्रतियोगिता के लालच में आकर के किसी भी साधना, किसी भी आराधना अथवा किसी भी क्रिया को ना करें। और ख़ासकर अगर प्रतियोगिता आप अपने गुरु से रख रहे हैं तो ये गलती भूल से भी ना करें। किसी भी साधना, किसी भी आराधना, किसी भी उपासना को केवल तभी करें जब आपका आंतरिक भाव आपको उसकी इजाज़त देता हो। तो ये है। और जो अंतिम मापदंड है वो ये है कि जो भी आप करें, क्रिया करें, मंत्र जाप करें या कुछ भी करें, सारी की सारी चीज़ें यही कहूँगी कि भाव से करिए, क्योंकि भाव परमात्मा से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भाव ही है जो आपको परमात्मा से जोड़ता है और परमात्मा की कृपा आप तक पहुंचाता है। और भाव की महत्ता मैं बार बार इसलिए बयां करने का प्रयत्न करती हूं आप लोगों के समक्ष, ताकि आप इसकी महत्ता को बेहतर तरीके से समझ सकें, क्योंकि भाव परिवर्तित होने पर भावार्थ बदल जाता है। तो भावार्थ को ना बदलने दें। जो आपका एक भाव है, जिस भाव के साथ में आपने आराधना की हुई है, उसी भाव के साथ में अपनी साधना को संपन्न करिए। और साधना संपन्न होने के बाद भी संबंधित इष्ट और संबंधित माध्यम के प्रति अपनी वही राय कायम रखिए, अपने वही विचार कायम रखिए, तभी आप आध्यात्मिक क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं और हर व्यक्ति अपने अपने बौद्धिकता के हिसाब से उसे परिभाषित करता है और हर व्यक्ति अपने हिसाब से उस शब्द के अर्थ को समझता है और उसी हिसाब से अपने जीवन में उतारता है। और जिस हिसाब से आप किसी भाव को अपने जीवन में उतारेंगे, वह भाव आपको उसी के अनुरूप फल प्रदान करेगा। इसीलिए आपको सही भाव को उतारना आवश्यक होता है और सही भाव आप तभी समझ पाएंगे जब विस्तार में आपको किसी विषय की जानकारी होगी। यही वजह है कि मेरे वीडियो जो होते हैं वो थोड़े लंबे हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप अपनी साधना आराधना इसी प्रकार करेंगे। और एक और बात, जो हालांकि ये वीडियो जो है मैंने मुख्यतः स्तोत्र पाठ संबंधित मापदंडों को लेकर के बनाया था, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ स्तोत्र पाठ के लिए नहीं है, बल्कि हर उस मंत्र के लिए है, हर उस क्रिया के लिए है, हर उस विचार के लिए है जो कि आपको आध्यात्म से जोड़ते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि मंत्र करेंगे तो आपके लिए नियम परिवर्तित हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मापदंड तकरीबन समान ही रहते हैं, बस उच्च स्तर पर जाने पर कुछ मापदंड परिवर्तित हो जाते हैं। वो जब व्यक्ति उच्च अवस्था पर पहुंचता है तो फिर वह स्वयं ही उसे जानने लगता है और उसका विश्लेषण करना सीख जाता है। आदेश। जय श्री महाकाल।